बेहतर काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि सो अगेन पॉपुलेशन पर बात हुई, तो ये वो वाली चीज़ें हैं जिसमें हम तो सिर्फ एज एन एक्टर अपना थ्रू आर्ट हम इन चीज़ों में शामिल होकर थोड़ी सी बात, और लोगों को अगर सोसाइटी में कुछ चेंज आ सकता है तो व्हाई नॉट। अगेन आई थिंक आई एम लकी। और इस तरह के कुछ अनकही में आई फील कि मेरे पास नंबर ऑफ सीन्स बड़े कम थे। मैं उस चीज़ से भी निकल आई हूँ बहुत टाइम से कि यार आई डोंट रियली केयर। कभी कभी कुछ ऐसी कहानियाँ, कभी कभी कुछ कैरेक्टर से बड़ी कहानी होती है। सो समटाइम्स यू डोंट रियली हैव टू थिंक अबाउट जस्ट योरसेल्फ, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट एक्चुअली यू आर टेलिंग पीपल, और आप कैसे लोगों को की जिंदगियों में कुछ अगेन कुछ चेंज ला सकते हैं। सो आई थिंक थ्रू मीनू एंड थ्रू दिस स्टोरी बहुत कुछ चेंज आएगा। एंड I'll be honest, we were very scared because again बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, मगर unfortunately रेटिंग्स कह लें या जो TRPs हैं वो एक खास किस्म के प्रोजेक्ट्स पे आ रही हैं, जिसमें आई थिंक लड़कियों के लिए भी और लड़कों को हम हमेशा भूल जाते हैं, उनके लिए भी उतना ही मुश्किल है कि यार उनके लिए भी कहानियां कहाँ हैं। सो वो सिर्फ एक प्यार के जो बॉक्स में फंसा के आपने चीज को सेल करना होता है। आई डोंट रियली बिलीव इन दैट। तो अब वो मेरा यकीन इतना कुछ चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करती, तो मैं कहती हूँ आई कांट परफॉर्म। अच्छा, प्यार की बात की है और एजुकेशन की बात कर रहे हैं और उन लड़कियों की बात कर रहे हैं जो कि आगे बढ़ना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं। अभी हम मुस्तफ़ा अफरीदी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मीनू का ये ख्वाब नहीं है, मसले पे बैठ के वो ये नहीं कह रही कि मुझे कोई ख्वाबों को शहजादा मिल जाए या लड़का मिल जाए। दोनों चीज़ें क्यों नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, एंड आई थिंक दोनों चीज़ें ही होनी चाहिए राइट, साथ साथ होनी चाहिए। और ये कहते हैं ना कि बैलेंस रखना, वही तो जीत है। आई थिंक किसी भी औरत या किसी भी मर्द की जिंदगी की कामयाबी ये नहीं है कि यार दैट गाय इज नॉट मैरिड बट वेरी सक्सेसफुल और काम, और मैं अपने पर्सनल लाइफ को इग्नोर करके मैं सिर्फ करियर पे फोकस कर लूँ। सो आई थिंक फॉर मी दैट्स नॉट अ सक्सेसफुल लाइफ, आई वुड से। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट आई बिलीव कि जिंदगी में ना आपके जो आई थिंक जो थोड़ी सी ऑफ बात है, जो यूजुअली हमारे ड्रामों पे फोकस, कहानी शुरू ही एक लव स्टोरी से होकर खत्म ही जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, शादी के अलावा हम सबकी जिंदगियों में हमने बहुत कुछ किया है हमारे। तो आई थिंक वो जो एक खास बॉक्स है ना जिसमें औरत को बंद कर दी शादी, वो नहीं। हाँ, बट शादी इज अ ब्यूटीफुल थिंग एट द सेम टाइम, एंड इफ यू फाइंड दैट राइट पर्सन, व्हाई नॉट। आई थिंक आपको तो वेट भी नहीं करना चाहिए, जिस आपको के साथ रहते हुए, एंड इफ समबडी इज देयर टू सपोर्ट यू इन एवरी वे, देन व्हाई नॉट। तो मीनू की जिंदगी में तो रोमांस है, वो नजर आ रहा है कि होगा। और आप लोग देखेंगे कि बड़ा खूबसूरत रोमांस है, बट अगेन दैट अब उसकी जिंदगी में जिस तरह अभी तक लोग अब्बा को बड़ा पसंद कर रहे हैं, अब अगेन सिर्फ लड़कियों के कैरेक्टर्स को हमने चेंज नहीं किया, हमने ये स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया है बाय शोइंग कि इस तरह का बाप ऐसी जगह पे होना एक तो रेयर केस है। बट जस्ट इमेजिन हम सबके सामने कि हाउ पीपल आर लविंग। आप लोगों का रिव्यू या किसी के भी मैं देख रही हूँ, पीपल आर लविंग हिज अभी तक के जो एपिसोड में जो विनर है, दैट्स मीनूज फादर, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मौलवी साहब का कैरेक्टर इतना पॉजिटिव है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो आई थिंक जितना औरतों को पढ़ाना, पढ़ा लिखा होना जरूरी है माओं का, बट वो सिर्फ तभी होंगी जब आपके घर में आपका बाप, आपका भाई, आपका शौहर इक्वली, दैट ये तीनों आदमी आपके लिए होंगे वहाँ पे, तभी आप इस दोनों की जिंदगी। मर्दों को भी अप्लाई होता है कि जब तक माँ, बहन, हर बंदा, बीवी सपोर्ट नहीं कर रही, कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन। एग्जैक्टली, दोनों का अप्लाई होता है। एब्सोल्युटली। चैलेंजिंग कितना था सजल ये पूरा शूट? था थोड़ा, मैंने सुना है छोटे छोटे भी लगी हैं और साइकिल चलाते हुए, साइकिल चलानी आती है? मुझे आती थी, लेकिन बहुत अरसे बाद, बचपन के बाद अब चला रही थी। और वो इतनी बड़ी साइकिल थी, क्योंकि आप वो देखेंगे आगे कि वो साइकिल कहाँ से आती है और वो किसकी साइकिल है, और साइकिल पे किस तरह क्या, क्योंकि मीनू का कॉलेज पहुंचना मुश्किल होता है, तो इसलिए साइकिल, राइट, बिल्कुल। सो वो शुरू में उसके साथ एक ऐसी बैटरी अटैच थी जो बहुत हैवी थी, तो वो राइड पे साइकिल गिर रही थी। तो एक जो शॉट है टीजर में जहाँ पे वो गिर जाती है, आई थिंक वो मतलब वो किसी सीन में नहीं लिखा हुआ था, बट उन्होंने वो लगा दिया शॉट। चैलेंजिंग था बिकॉज अगेन बहुत ठंड से, एक्सट्रीम ठंड से हमने अभी तक हम शूट कर रहे थे, 2 दिन पहले तक शूट हो रहा था। बट अगेन ये कोई इतना, व्हेन द स्टोरी इज ग्रेट, सो आप ये चीज़ें भूल जाते हैं। सो वो चोटों वोटों का मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बट इट वाज चैलेंजिंग। इतना काम किया है सजल, कितने सालों से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए, इंडिया में काम किया है, जमाइमा के साथ काम किया है, you've done so much and you've achieved so much, और हर चीज़
एट दिस पॉइंट आपके करियर में आप क्या सोचते हो कि आगे ख्वाब क्या है, जहन में क्या चलता है कि यार ये करना है, इस किस्म का काम करना है, या कर लिया सब कुछ, थक गए हो, जेडेड हो गए हो, क्या अंदर क्या एहसास आते देखिए, हैं? I'll be honest, phases आते हैं हाँ जहाँ पे I feel that oh I'm tired now, या किसी चीज़ से इंस्पायर नहीं हो रही. But again, I think life is it's a constant struggle. उस तरह से आपने इंस्पिरेशन ढूंढनी होती है, आपने दोबारा से अपने ख्वाबों को तराशना होता है. And I think that's the beauty of life at the same time. हर लेवल पे, है ना? हर लेवल पे. So पाकिस्तान में I think जो भी मैंने किया, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. बट अगेन मैंने कुछ प्लान नहीं किया था लाइफ में, तो जो कुछ भी मिला एंड आई फील कि आगे भी जो कुछ, अब तो छोड़ दिया प्लानिंग करना. कुछ चीज़ें प्लान करके की तो वो कुछ इस तरह इतनी अच्छी गई नहीं, तो अब मैं आई डोंट रियली प्लान एनीथिंग. बट मैं तो खुद आई माई सेल्फ आई लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर नाउ. सो आई लेफ्ट एवरीथिंग to God and मुझे लगता है कि जो होगा अच्छा ही होगा. जब अब तक इतना अच्छा आया है, भी काम को ले लें या शूट हो गया, रैप अप हो गया है, ज़रफ़तों का खत्म हो गया, और आगे ब्रेक है. डू यू टेक अ ब्रेक बिटवीन प्रोजेक्ट्स? या आई डू टेक ब्रेक. वैसे भी आपको पता है इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि कुछ इतना खास उस तरह की स्क्रिप्ट्स की थोड़ी सी किल्लत है. बट यस, आई एम डूइंग अनदर प्ले अभी राइट आफ्टर दिस प्ले. यू आर? हाँ, इट्स कॉल्ड मैं मंटो नहीं हूँ. उसकी शूट शुरू होने वाली है. नदीम बेग इज डायरेक्टिंग इट. आई एम लुकिंग बिकॉज़ दैट कैरेक्टर इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मीनू. यस, यही तो मजा है. यही तो मजा है. यू थ्रो योरसेल्फ फ्रॉम कैरेक्टर टू कैरेक्टर, तो मजा ही आता है. गुड लक सजल. आई होप कि आपको वो रोल्स मिलते रहें वेयर यू कैन एक्सपेरिमेंट, और हम भी आपको डाइवर्स कैरेक्टर्स में देखते रहें, बिकॉज देख के वाकई बहुत मजा आता है. बहुत मजा आता है. आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली. हम सब बहुत डरे हुए थे. आई वाज वेरी स्कैर्ड. But then अभी 2 episodes ही आई and you all are loving it. So it's just it's loving great. it. जैसे मैंने रोशाना को कहा कि सब्सटेंस भी हो मगर एंटरटेनिंग भी हो. हाँ. ऐसा नहीं हो कि एक चीज आप गिव अप कर दें दूसरे के लिए. वो अगर बहुत ज्यादा प्रीची हम कर देते ना, हम बहुत ज्यादा जबरदस्ती सिखाने की कोशिश कर रहे होते ना बंदूक रख के, तो वो अब जो मीनू के भाई हैं उन सब में जो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो बड़े ह्यूमरस तरीके से. मतलब इट्स फन टू वॉच देम आल्सो. तो मैं जब उन लोगों को देख भी रही होती थी तो मैं सिर्फ उनको देखती रहती थी. एंड देन एंड पे जब सीन खत्म होता था तो मैं कहीं ना कहीं जो छोटे भाई हैं उनको कहती थी, इट्स लाइक इट्स ग्रेट टू वॉच यू गाइस. एब्सोल्युटली. इट्स नॉट कि वो टॉक्सिक एक है, बट वो उसको जिस तरह से उन्होंने दिखाया भी है, जो लिखा भी है, आई थिंक सो अगेन बड़ा अच्छा सही लोगों का चुनाव करना इस तरह की स्क्रिप्ट्स में. दैट्स द होल पॉइंट. सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी ब्रीफ कन्वर्सेशन विद सजल. हमने बहुत सी बातें करनी है. मेरे ख्याल है कब से शुरू करना है. हमने शुरू से शुरू करेंगे. हम बॉलीवुड जाएंगे, हम हॉलीवुड जाएंगे, हम होपफुली सज्जल अली द पर्सन की भी बात करेंगे. बिल्कुल. और प्यार की भी बात करेंगे और रिश्तों की बात करेंगे. वो गुफ्तगू अभी आप उसका इंतजार करें. बिल्कुल. कराची जाके यही होने वाला है. बिल्कुल. आई वाज सो एक्साइटेड टू मीट यू, बट अगेन वी हैव टू प्लान दैट. एंड आई थिंक लोग मुझे जानना चाहते हैं और शायद मुझे बहुत अच्छे से लोग जानते हैं. मुझे याद है पिछली गुफ्तगू हमारी हुई थी when you had come back after mom. हाँ, बट वो भी कोई वीडियो इंटरव्यू नहीं, वो रिटन इंटरव्यू था. And I remember I was with my friend और I was just talking and he said Sajal stop इतना, and then you were like let her speak. I mean let her talk. बिल्कुल बोलने दो. वो सज्जल और आज की सज्जल you really come a long way. Although वो भी बहुत fantastic था. But yeah guys, stay tuned and सज्जल इंशाल्लाह कराची में. Thank you so much.